बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और मेरा साथ देंगे फ़याज़ मोहम्मद, सीनियर प्लेयर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के। नाज़रीन, आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। कल T20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल होगा भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। और आपको पता है, हम आपको बता रहे हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीत चुकी है एक दफ़ा और जनूबी अफ्रीका पहली दफ़ा किसी बड़े टूर्नामेंट के फ़ाइनल में पहुंची है, यानी कि वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पहुंची है। और आपको ये भी मैं बताता चलूं कि जनूबी अफ्रीका पहली दफ़ा सेमीफ़ाइनल जीतकर फ़ाइनल में दाखिल हुई है। क्या होगा कल, टकराएंगी वर्ल्ड कप के लिए, किसके सर पर हुम्मा बैठेगा वर्ल्ड कप का, ये जानने के लिए हम चलते हैं फ़याज़ साहब के पास। फ़याज़ साहब बताइएगा, कल जो मैचेस हुए वो हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया। अब फ़ाइनल हो रहा है, कल किसके सर हुम्मा बैठेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, कल जो मैच होने जा रहा है वो पूरे इवेंट की जो जान कह सकते हैं, और उसके अलावा फ़ाइनल मैच है और सबकी नज़रें फ़ाइनल के ऊपर ही हैं। और ऐसी टीम में ऐसे ज़ोर का जोड़ जो कल पड़ने वाला है फ़ाइनल में, क्योंकि जनूबी अफ्रीका अनबीटन रही है पूरे टूर्नामेंट में और इंडिया भी अनबीटन रही है, कोई मैच नहीं हारे। दोनों टीमों का मुकाबला जो होगा वो बताएगा कि कौन टीम, क्योंकि कल के मैच में एक टीम ने जीतना है और एक ने ज़रूर हारना है, चाहे जितने मैचेस पीछे वो जीत के आए हैं। दोनों टीमें फ़ाइट करके पहुंची हैं, दोनों टीमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल के पहुंची हैं। और कल का जो मैच है वो इसको 50-50 ही कहा जा सकता है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और जिस तरीके से जनूबी अफ्रीका परफॉर्म कर रहा है, दोनों के पास पेस अटैक है, दोनों के पास स्पिन अटैक है, दोनों के पास ओपनर्स नेक्स्ट लेवल के और मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है। दोनों टीमों में एक 50-50 का मुकाबला होगा, टफ कंपटीशन होगा और अच्छा मैच देखने को मिलेगा बारबाडोस में। जी फ़याज़ साहब, आपको पता है कि आप भी क्रिकेटर हैं कि जो है जनूबी अफ्रीका पहली दफ़ा किसी बड़े टूर्नामेंट यानी कि वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पहुंची है जनूबी अफ्रीका। इंडिया तो पहले भी एक दफ़ा वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो आपने कहा कि 50-50 होगा, तो आप ज़रा कंपैरिजन करें जो इनके माजी की इनकी कारकर्दगी रही है इस टूर्नामेंट में। जैसे आपने बताया कि दोनों टीमें नाकाबिल शिकस्त हैं रही हैं, तो कल जो है मैंने आपसे सवाल किया था, वो आपने नहीं बताया कि हुम्मा जो है कामयाबी का बादशाह कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का। जी, अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए और ओवरऑल एक बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो इंडिया में जो रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, ये टॉप स्कोरर भी मतलब वो हैं वर्ल्ड में, और नंबर 1 पे विराट कोहली, पे रोहित शर्मा। तो इसके साथ साथ जो अगर क्योंकि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करती है टीम के हुमा की, और वो किस तरीके से आगे वाली नेक्स्ट टीम के बारे में जब प्रोडिक्शन देनी होती है तो प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो मैटर करती है कि वो टॉप परफॉर्मर हैं, कैसे हैं। तो अगर साउथ अफ्रीका की भी बात की जाए, जो उनके कैप्टन हैं मैक्रम, उन्होंने अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी उनकी कैप्टनसी के अंडर जीता गया और उसने एक तारीख रकम की साउथ अफ्रीका के लिए। और इस दफ़ा वो फाइनल में भी पहुँचे अपनी सब बदकिस्मतियों के बावजूद। 8th जो सेमीफाइनल था, वो 8वां जो सेमीफाइनल था, वो उसमें कामयाबी से हम किनार किराए उनकी कैप्टनसी में और फाइनल में पहुंचे हैं। तो दोनों तरफ से एक ऐसी फ़ज़ा कायम है कि उधर भी एक एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मैक्रम लेके आए हैं और फाइनल में पहुंचे हैं, और वहाँ पे भी एक यही फ़ज़ा है कि हम जीतेंगे और इंडिया की तरफ से भी यही। लेकिन अगर कैप्टनसी की बात की जाए, एक्सपीरियंस की बात की जाए और टीम की एक ऐसी परफॉर्मेंस, जिस तरीके से कल इंग्लैंड स्टार्ट में थोड़ा सा प्रेशर में इंडिया को डाला था, फिर उसके बाद जिस तरीके से प्रेशर से निकाला रोहित शर्मा ने, फिर दरमियान में थोड़ी सी ब्रेक आई बारिश की वजह से। उसके बाद बारिश के बाद जिस तरीके से पिच का बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा खेलना मुश्किल होता है, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से हार्ड हिटिंग की और उसके बाद आने वाले तमाम बैट्समैनों ने, और 170+ रन्स का जो टारगेट था वो इंग्लैंड का चेस करना बहुत मुश्किल हो गया ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे ऑलरेडी बारिश हो चुकी थी। तो कल जो हुमा बैठने जा रहा है, क्योंकि सेमीफाइनल वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन था इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, तो इंडिया ने उसको भी ओवरकम किया। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो सेमीफाइनल था वो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट वो इंतहाई वन साइडेड मैच था। तो कल जो होगा वो
टफ कंपटीशन होगा और मेरी जहाँ तक राय है वो इंडिया डोमिनेटिंग रोल प्ले कर सकता है अगर उसको स्टार्ट में ओपनिंग में आप ये बताएं कि आपका दिल किसके साथ धड़कता है, इंडिया के या जनूबी अफ्रीका के? दिल तो क्रिकेट के साथ धड़कता है और जो सिंपैथीज या कह सकते हैं जो सपोर्ट होगी नो डाउट साउथ अफ्रीका के, क्योंकि ये ओवरऑल जितने भी आईसीसी के कंपटीशन हुए हैं उसमें टॉप परफॉर्मर रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल से बाहर हो जाता था। तो दिल और दिमाग और जो जज्बात और इमोशंस हैं वो साउथ अफ्रीका के साथ हैं कि इस दफ़ा उसका हक बनता है कि वो फाइनल जीते और ये जो टाइटल है जो वर्ल्ड कप है अपने नाम करे। यही होगा और मेरा भी जो है यही तज़िया है, मेरी भी यही खबर है और मैं जो माहिरीन क्रिकेट कह रहे हैं और जिस तरह की क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने पेश किया है, साउथ अफ्रीका ने पेश किया है, मैं भी आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा दोनों का दिल इस दफ़ा इंडिया के साथ नहीं जनूबी अफ्रीका के साथ धड़कता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फैसल साहब ये भी बता दें कि कल जो पिच है ये किसका साथ देगी और कौन किसको जो टॉस पहले जीतेगा उसको, अगर जनूबी अफ्रीका टॉस जीत जाता है तो उसको इंडिया को अगर दावत दे देनी चाहिए बैटिंग की, तो इसका फ़ायदा हो सकता है उन्हें? जी ये कल टॉस भी मैटर करेगी और ग्राउंड में जो ओवरऑल सिचुएशन है। एक तो सबसे पहले फाइनल के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, अगर खुदा न खास्ता बारिश होती है तो 1 डे डिले का भी एक रूल बना है जो आईसीसी ने बनाया कि अगर एक दिन में मैच कंप्लीट नहीं होता तो अगले दिन तक वो भी प्रोसीड होने में वो कोई वो नहीं है। तो वो ये वाला रूल भी बना है कि अगले दिन भी मैच होगा और फाइनल इस तरीके से कंप्लीट हो सकता है, मतलब टाई वाला या ओवर रिड्यूस वाला कोई सीन नहीं नज़र आ रहा। और सेकेंडली जो बारिश का है, नो डाउट वहाँ पे जो अभी वेदर है वो क्लाउडी वेदर है और बारिश इफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन जो वेस्ट इंडियन जो इस बारबाडोस जो ग्राउंड है वहाँ पे जो ओवरऑल सिचुएशन बताई जा रही है कि ये इसको हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि बैटिंग ट्रैक हो, बैटिंग हो, अच्छे रन्स बने, मार दाड़ वाली क्रिकेट हो और दोनों टीमों के दरमियान जो मैच हो वो हाई स्कोर मैच हो। तो इस तरफ प्रेडिक्शन आ रही हैं, तो देखते हैं कि कल का मैच और कल का पिच क्या बिहेव करती है। जो प्रेडिक्टर हैं वो यही प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि कल की जो मैच होगा, जो पिच होगी वो बैटिंग ट्रैक बनाया जाएगा और उसके ऊपर फाइनल मैच हाई स्कोरिंग मैच कराने की कोशिश की जाएगी। अच्छा फैसल साहब, अब 2-3 सवाल हैं मैं इकट्ठा करूँगा कि पाकिस्तान टीम की मेजर सर्जरी करनी थी, हमारे क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के चेयरमैन ने मोहसिन नकवी ने, तो क्या बना उस सर्जरी का और इस सर्जरी की ज़रूरत ख़त्म होगी या अभी ज़ख़म को जो स्टिच करना बाकी है? जी मेरे ख़्याल से जो उनकी स्टेटमेंट थी वो कबल अज़ वक्त थी, उन्होंने ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ये स्टेटमेंट जारी कर दी थी। और अब मुझे जहाँ तक लगता है जो सिचुएशन नज़र आ रही है क्रिकेट की, क्योंकि अपकमिंग जो इवेंट बहुत बड़ा इवेंट है आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो बोर्ड कभी नहीं चाहेगा कि लड़कों में या इन प्लेयर्स में थोड़ा इस तरह की सिचुएशन दोबारा क्रिएट की जाए कि ये ज़हनी तौर पे दोबारा इस तरह की नाक़िस परफॉर्मेंस की तरफ जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कैप्टनसी के हवाले से थोड़ा बहुत कोई चेंजेस की कोशिश की जाएगी, अदरवाइज़ जो प्लेयर्स को निकालने में तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा तब्दीलियाँ टीम के लिए आएंगी। अच्छा आखिरी बात एक बता दें कि आपने भी आज सुना होगा, देखा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नाकामियाँ हैं, जो नाअहलियाँ हैं, जो कामचोरियाँ हैं, इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट पेश कर दी गई है, चेयरमैन को रिपोर्ट पेश कर दी गई है और रिपोर्ट किसने तैयार किया है ये भी आपको पता है और उसका कैलिबर क्या है। 2 बंदों ने, एक तो वहाब रियाज ने रिपोर्ट अपनी अलग से मरतब किया है, जो क्रिकेट टीम के मैनेजर हैं उन्होंने अलग से रिपोर्ट की है जिसमें कहा गया है कि ये जो मैच से बाहर होना और जो कारकर्दगी थी ये टीम की नाक़िस हिकमत अमली का नतीजा है और कामचोरी का नतीजा है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो टीम में नज़र नहीं आई और उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेली, कंट्री के लिए नहीं खेला, उनकी इंडिविजुअल जो दड़ेबंदियाँ थी उसका शाखियाना था कि टीम बाहर हो गई। इस पर चंद सेकंड की रोशनी डाल दें उस रिपोर्ट पर। जी जो रिपोर्ट मुरतब की गई है और बोर्ड ने जो चेयरमैन ने जो तलब की थी उसको जो फॉरवर्ड किए तो उसमें यही था कि जो ये टीम जो थी ये टीम एक टीम होकर नहीं खेली, अपनी इंडिविजुअल दोस्तियाँ जारियाँ और
किसी को मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने के एक लिए। दूसरे को बिल्कुल ऐसे ही है, कोई इसमें यूनिटी नहीं थी, लड़कों ने टीम एफर्ट नहीं की, बस इंडिविजुअल में, तब फिर उसके रिज़ल्ट भी यही है। तो कह सकते हैं कि किसी हद तक जो बाबर आजम का जो मौक़िफ़ था, जो उस रिपोर्ट में भी नज़र आया कि मेरे साथ लड़के नहीं चल रहे थे, मुझे एज अ कैप्टन कंसिडर नहीं कर रहे थे, हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा था, अपनी मर्ज़ी से खेल रहा था, और जिस वजह से ये रिज़ल्ट आए और हम इवेंट से बाहर हुए। तो रिपोर्ट का अगर टोटल का एक लुबे लुबाब देखा जाए तो वो यही है कि बाबर आजम को टीम एक्सेप्ट नहीं कर रही, और यही रिपोर्ट आगे सामने पीसीबी के चेयरमैन। इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम पे जब मुत्तफ़िक ही नहीं है टीम, तो उन्हें हटाया जा सकता है आइंदा ट्रॉफी के लिए? जी, हटाया भी जा सकता है, और जहाँ तक ज़राए कह रहे हैं और इतलात आ रही हैं कि 70 to 80% इस बारे में फ़ाइनल भी कर लिया गया है कि बाबर आजम को हटाने के बाद किसको कैप्टन बनाया जाए। लेकिन ये कबल वक्त खबर होगी कि बाबर आजम को हटाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी जो प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसने कहा था कि अगर मैं रिटायरमेंट दूंगा या कैप्टनसी से विदड्रॉ करूंगा तो मैं पब्लिकली इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा, अदरवाइज़ मेरा अभी इस बारे में कोई वो नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि अगर बोर्ड की तरफ से, पीसीबी की तरफ से उनको कोई इस तरह का जेस्चर नहीं आया तो वो भी नहीं चाहेंगे कि कैप्टनसी से बाहर जाएँ। जी नाज़रीन, शुक्रिया फयाज़ साहब आपका। ये थी ताज़ा तरीन जो हमने आपके गोश्तगुज़ार की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामियों के हवाले से, जो T20 वर्ल्ड कप में सामने है जो रिपोर्ट थी, इस पर भी हमने खुल के रोशनी डाली, और कल क्या कुछ होगा इस पर भी हमने आपको बताया। तो यही हकीकत है जो फयाज़ साहब ने और हमने मिल के आपकी गोश्तगुज़ार की। इसके साथ ही मुझे और फयाज़ को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।